हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आपसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ, प्रभात इंस्टीट्यूट भी आपकी परीक्षा की तैयारी में योगदान करना चाह रहा है, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए एग्जाम स्पेशल सीरीज, जिसमें कि अब आपको लगभग डेली ही आपको एक वीडियो रोजाना मिलेगी, जो कि आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप सभी लोग अब अपनी अपनी तैयारी बोर्ड परीक्षा की शुरू कर दीजिए और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो भी इससे बेनिफिट ले सके, लाभ उठा सके। तो इतना से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और इसको अपने 5 या 10 दोस्तों को व्हाट्सएप पर या फिर अन्य किसी माध्यम से आपको शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न को पूर्ण करके संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ समीकरण हिंदी में दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पूर्ण करना है और यहाँ पर संतुलित भी करना है। ठीक है, ये बैलेंस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, और यहां पर पता लगाना है कि क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमें इसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट करना होगा, इसको केमिकल फार्मूला के रूप में, संकेतों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल के लिए कर दे रहा हूं, लेकिन इसका कंप्लीट डेडिकेटेड जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिए, जिससे कि आप हिंदी से आप उसको संकेतों के रूप में प्रॉपर तरीके से लिख सके, क्योंकि तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आप संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। तो देखिए सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम आयन जो होता है उस पर एक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर जो सल्फेट होता है इस पर 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब भी इसका यौगिक बनेगा तो ये जो 2 है वो आएगा इसके नीचे और ये जो 1 है ये चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका यौगिक रेडी होगा वो क्या होगा, Na2SO4। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पर आप साइज का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये छोटा सा ओ लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर बोर्ड परीक्षा में उसको काट देता है। यहाँ आपको ऐसा ओ नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये बड़ा ओ लिखना है, कैपिटल लेटर वाला, Na2SO4। तो आपका जो भी आयन जिसके ऊपर लगा होता है उसका जो प्लस माइनस रहता है वो हट जाता है और जो उसका अंक होता है वो उसके नीचे आ जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ का 2 यहाँ तो चला आया, लेकिन यहाँ का 1 यहाँ पर नहीं आया, क्यों? तो यहाँ पर ये 1 आया तो है, लेकिन जब ये 2 या 3 या 4 या कुछ और रहेगा तब यहाँ पर पूरा ब्रैकेट लगा के लिखना होगा, 1 को नहीं लिखा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सोडियम सल्फेट का ये जो अणु सूत्र का आणविक जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसी तरह से तो इसकी कंप्लीट वीडियो आप आई बटन में जाकर के जरूर आप वॉच करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसका क्या होगा, इसका होगा Na2SO4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, तो Ba के ऊपर होता है 2+ और Cl के ऊपर होता है 1-। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर 2+ होता है, इसके ऊपर 1- होता है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, 1 को लिखा नहीं जाता है तो ये हो जाएगा BaCl2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा BaCl2। ठीक है, अब इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बेरियम जो है ये यहाँ लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, तो ये BaSO4 यहाँ पर बन जाएगा। कैसे बना, इसके ऊपर 2+, इसके ऊपर 2-, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, कुछ भी लिखना नहीं होता है। ठीक है, अब आप हमें बताइए क्या क्या बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर
Cl2 यानी 2 Cl बच रहा है और यहाँ पर 2 Na बच रहा है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे Na और Cl मिलाकर क्या बनता है, नमक, जो हम और आप सब्जी में डालकर खाते हैं, नमक। NaCl यहाँ बच रहा है और यहाँ NaCl कितना कितना है, 2 इसका 2 इसका, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हिंदी में अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। 2Na SO4 सिंगल SO4 सिंगल, Ba सिंगल Ba सिंगल, 2Cl 2Cl, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो चुका है और इस तरह से हमने अपने रिएक्शन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर जो शुरुआत में नहीं पढ़े उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। ये जो हिंदी लिखा है इसको आणविक फार्मूला के रूप में चेंज करने के लिए तो आप जो आई बटन में है उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के नीचे जो डॉट डॉट करके मोर डॉट डॉट लिखा हुआ वहां टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये होता है HgO, क्या होता है, HgO। Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होता है, ये इसके नीचे जाता है, ये इसके नीचे, लेकिन जब ये दोनों बराबर रहते हैं तो इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही रहता है, यहाँ पे 2 2 दोनों में आया है तो 3 3 4 4, अगर बराबर आता है तो भी हम नहीं लिखते हैं, एक आता है तो भी नहीं लिखते हैं। तो ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये उष्मा, उष्मा यहाँ पर, उष्मा यहाँ पर इसको दी जा रही है। अब यहाँ देखिए मरकरी, तो मरकरी का तो Hg होता है, ये मरकरी है। अब बताइए इसमें से क्या निकलेगा, तो मरकरी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन परमाणविक रूप में तो निकलता नहीं है, तो यहाँ पर ये आणविक रूप में निकलेगा, मतलब कि O2 के रूप में निकलेगा। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है, जाहिर सी बात है जब यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ पर हम लोगों ने 2 लगा दिया तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये देखिए बैलेंस भी हो गया, 2 Hg 2 Hg 2O 2O। तो यहाँ पर हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उष्मा देने पर ये मरकरी में और यहाँ पर किसमें वियोजित होगा, ऑक्सीजन में। ये हमारा दूसरा रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमको पता लगाना है। तो जानते हैं जैसा कि जिंक पे होता है 2 पॉजिटिव, SO4 पे होता है 2 नेगेटिव। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये तो देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, हम लोगों ने कर लिया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और यहाँ पर ये क्या है, जिंक यानी कि Zn है। अब हमें बताइए कि जिंक H2SO4 से क्रिया कर रहा है, तो जिंक और यहाँ पर सल्फेट यहाँ पे जुड़ चुका है, क्या बचा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी, और यहाँ पर जो खाली जगह है वहां हमें लिखना होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर बात करें कि संतुलित है कि नहीं, तो देखिए 2H 2H, SO4 SO4, Zn Zn। इस तरह से हमारा ये जो रिएक्शन है वो क्या है, संतुलित है, कंप्लीट है, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो आगे है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर है कॉपर। तो चलिए सेम जस्ट ऐसे ही यहाँ पे Cu पे भी 2 प्लस होता है और SO4 पे, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4, और यहाँ पर आयरन मतलब कि Fe है। अब यहाँ पर जब कॉपर अलग हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो आयरन है वो कॉपर के ऊपर होता है, और विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अधिक सक्रिय धातु
कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। तो यहाँ पर Fe इसको हटा देगा, तो यहाँ ये जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा FeSO4, मतलब कि ये हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या हो गया? फेरस सल्फेट। ठीक है, इस तरह से ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये बैलेंस भी है। अब ये लास्ट जो है, लास्ट रिएक्शन भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट तो देखिए कैल्शियम का Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है, एक पे 2 प्लस एक पे 2 माइनस तो बराबर है तो नहीं लिखना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये उष्मा और वियोजन होकर यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, क्योंकि Ca पे 2 प्लस O पे 2 माइनस, ये मिल करके CaO बना ले रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि क्या बच रहा है, जब यहां से एक को निकाल देंगे तो 2 O बचेगा और ये हो जाएगा प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये आसानी से आपका ये पांचों रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप जरूर आप बिना देखे करने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो पहले क्वेश्चंस लिखे हुए थे उसको आप लिख करके कॉपी में बिना देखे करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो चीजें बार बार आ रही हैं रिपीटेड मोड में वो आपको याद हो जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि सक्रियता श्रेणी का रिएक्शंस में बहुत ज्यादा रोल होता है, तो आप सक्रियता श्रेणी जरूर माइंड मेकअप करिए, उसको रिवाइज करिए, उसको याद करिए, बिना देखे उसको लिखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, कौन किसको विस्थापित करके उसका जगह लेगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये जो सेशन है, जो एग्जाम स्पेशल सीरीज है, ये आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और कोशिश, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि रोजाना आपके लिए एक वीडियो हम जरूर लेकर आए। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको मेरे लिए ये करना है कि आपको ये जो वीडियो का लिंक है, ऊपर शेयर का जो ऑप्शन आएगा, जब आप टच करेंगे तो तीर का निशान बना होगा, वहां से आप टच करके इसको व्हाट्सएप पे जाके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम स्पेशल सीरीज #2 के वीडियो में। जय हिंद।